अभी आप लोगों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वो वीडियो देख ली होगी जहां पर उन्होंने रोबोडॉग को अपना बताया। आप लोगों को वो शायद वीडियो काफ़ी हल्के में ले रहे हो, बट बेसिकली इट इज़ लिटरली अ बिगेस्ट एम्बरेसमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग ये एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहे थे। हम केवल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ग्लोबल साउथ को इस समिट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने फिर दिखा दिया कि भाई ग्लोबल साउथ इनोवेट नहीं करता, हम तो दूसरे ही देशों के इनोवेशन को अपना के बता देते हैं। तो वो चीज यहां पर की गई, जिसके बाद में रिसेंटली चाइनीज मीडिया इंडिया को मॉक कर रही हैं, कई सारे और मीडिया हैंडल्स जो हैं वो इंडिया को मॉक कर रहे हैं। इट हैज़ गिवन एम्ब्रेसमेंट टू द नेशनल इमेज। इसी कारण से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को यहाँ पर वेकेट करने के लिए भी कहा गया है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी के समय पे जो लाइव अपडेट आ रही है मेरे पास में वो ये है कि इनके स्टॉल वगैरह के अंदर पावर कट हो चुकी है। अगर आप पूरा इंसिडेंट नहीं जानते तो पहले हम इस इंसिडेंट को समझ लेते हैं। इस वीडियो को देखना। And I have with me Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you. We see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university. इन्होंने क्लियरली यहाँ पे कहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप हुआ है, इस चीज को मार्क कर लेना। And we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion. और ये कह रहे हैं 350 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं यहीं में, ये चीज भी मार्क कर It लेना। can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also. तो बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा जो क्लेम किया गया वो ये किया गया कि ये जो रोबोट है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर डेवलप किया गया है। अब अगर आप देखोगे तो बेसिकली जस्ट इसके बाद चाइनीज मीडिया के द्वारा इंडिया को यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंडियन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर हो रही एआई इम्पैक्ट समिट, और ये एआई इम्पैक्ट समिट कोई छोटे मोटे स्कूल की समिट नहीं है जहाँ पे आप किसी और का प्रोडक्ट लाके दिखा दो और वहाँ पर एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला बच्चा लाके खड़ा कर दो और आपको अवार्ड मिल जाएगा। आप सबका फुद्दू हर लेवल पे नहीं काट सकते। ये शायद आप छोटे यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल के अंदर हो रहा अगर होता तो शायद वहाँ इस तरीके का फुद्दू कट सकता था, बट ये ग्लोबल लेवल की समिट है तो यहाँ पर सीधी सी चीज़ है। फिर उसके बाद चाइनीज़ मीडिया ने कहा कि बेसिकली ये यूनिट्री का रोबोडॉग है जिसको इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट कर रही है एज देयर ओन इनोवेशन। और वैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर रुकी भी नहीं, उन्होंने फिर उसके बाद और आगे ही फेंकी। उन्होंने कहा कि हमने 350 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के एआई डेवलपमेंट में। देखो हम सब लोग इंडिया की यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, वी ऑल नो कि जो जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दे हैव नथिंग टू डू विद द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। आई थिंक दे लिटरली हैव टू डू इज विद द बिजनेस। कमर्शलाइजेशन हो चुका है, बिजनेस चाहिए, हर चीज के अंदर पैसा जो है वो बच्चों से हड़पा जाता है। जो यूनिवर्सिटी एआई के कोर्सेज से कमा ही 76 करोड़ रही है वो कैसे 350 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आई बात। फिर उसके बाद इन्होंने और इस तरीके के क्लेम किए जिसके अंदर आपको लगेगा कि अरे आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नहीं हो, आप किसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हो, है ना। इवन इंडिया के अंदर उससे भी बेहतर यूनिवर्सिटीज हैं, बट आप लिटरली देखोगे तो यहाँ पर जो उन्होंने जिस तरीके से पेश किया गया, लिटरली एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि ये क्लियरली झूठ था। इवन ये यहाँ पर भी नहीं रुके, इन्होंने और भी कुछ फेक क्लेम किया। आप एक बार ये देखो, ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ये स्काई बॉल की स्ट्राइकर V3 ARF है, इसकी एंड टू एंड जिसको ये अपना बता रहे हैं। इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके और से लिटरली ये 40,000 रुपए में मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। 350 करोड़ ये पता नहीं क्या लगा रहे हैं। 2.5 लाख 2 लाख का एक रोबोट इन्होंने ले रखा है, 40,000 का ये ले लिया है, इसको यहाँ पे शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 350 करोड़ एआई के अंदर निवेश कर रहे हैं। और ये क्लियरली एक पीआर स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर इस तरीके की बातें कर दो ताकि दूसरे लोगों को लगे, जो बच्चे हैं जो न्यू एस्पिरेशन लेके अभी कॉलेज से पास आउट होंगे, जो बीटेक करने की सोचेंगे, जो सोचेंगे कि एआई का भविष्य अच्छा है, वो शायद इस वीडियो को इनकाउंटर कर जाएंगे। फिर उनको लगेगा कि अरे यार बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ तो हमारा एआई टेक्निक्स जो है वो बहुत ज़्यादा गलगोटिया के अंदर डेवलप हो जाएगी और वो शायद एडमिशन लेने पहुँच जाएगा। एडमिशन लेने के बाद में फिर बस उसे लूटा जाएगा और कुछ भी नहीं किया जाएगा कुल मिला के। तो ये चीज़ें जो है ना वो बेसिकली इट इज़ क्लियरली 400 BC, इसे 400 BC
कहा गया है इंडियन कानूनों के अंदर कि आप झूठे क्लेम करके लोगों से पैसा, लोगों से इन्वेस्टमेंट या लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज यहां पर इन्होंने की है। हालांकि उसके बाद जब ये जो सच है ये पूरी दुनिया को पता चल गया, ट्विटर वगैरह के ऊपर ये ट्रेंड कर गया, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स दिया जहां पर उन्होंने कहा कि हमने कब कहा था कि ये रोबोडॉग हमने बिल्ड किया है, हमने तो ऐसा कुछ क्लेम ही नहीं किया। हमने ये रोबोडॉग एक्वायर किया है यूनिट्री से ताकि इंडियन स्टूडेंट लर्न कर सके। क्लियरली वो मैम वहां पे कह रही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर डेवलप हुआ है, और फिर उसके बाद आप यहां देखोगे तो उसके बाद ये सॉरी नहीं कह रहे, ये कह रहे हमने कहा था। फिर उसके बाद जो वो नेहा मैम है, नेहा सिंह मैम, उन्होंने कहा कि एक्चुअल में हम लोगों का प्रॉपरली इंटेंट नहीं था इस तरीके का, हमारी जो बातें हैं वो मिसअंडरस्टूड की गई है, मैं ठीक से क्लियरली बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, इस तरीके की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि यूनिवर्सिटी ने ये मैन्युफैक्चर किया है। भाई आप यूनिवर्सिटी पूरी के पूरी किसी समिट में तो नहीं आती, उस समिट में आके पूरी यूनिवर्सिटी आके थोड़ी बोलेगी कि हमने बनाया है। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और अगर आप वहां पर ये क्लेम कर रहे हो तो यू आर क्लेमिंग इट फ्रॉम द साइड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो वो चीज यहां पर क्लियरली, मतलब इन्होंने जो पहले रायता फैलाया उस रायते को इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि रायता जो है वो इन्होंने फैलाया है, और इन्होंने कहा कि जो रोबोट है ये बस इंडियन स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बेसिकली अगर इस तरीके से कभी कहीं किसी एग्जीबिशन में किसी प्रोडक्ट को शो किया जाता है तो पहला तरीका होता है कि आप खुद उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप कहते हो कि भाई ये हमारा डेवलप्ड इन हाउस है, ये हमारे ही यहां पर डेवलप्ड है। जो उन्होंने कहा, जिसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कहा है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करी उस वीडियो के अंदर, बट फिर इन्होंने बाद में कहा कि नहीं नहीं, हम तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं। अब हो सकता है कि इन्होंने ऐसा किया हो कि यूनिट्री से खरीद लिया हो, उसके अंदर कुछ नए सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वगैरह किए हो, कस्टमाइजेशन किया हो, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो अपना किया हो, मतलब बाहर का हार्डवेयर यूनिट्री का हो, अंदर का इनका हो, बट वैसा भी कुछ मेरे को दिखा नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है कि भाई यूनिट्री का डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने यहाँ कर दिया हो, बट उस केस के अंदर इनको क्लियरली ये बात कहनी चाहिए कि ये यूनिट्री का रोबोट है जिसको हमने कस्टमाइज किया है, या फिर ये यूनिट्री का रोबोट है जिसको हम यहां पर शोकेस कर रहे हैं। वैसा इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, इन्होंने क्लियरली कहा कि ये तो हमारा ओरियन है, मीट आर ओरियन विच इज डेवलप्ड इन हाउस। इस तरीके से इन्होंने ये क्लेम किए, और ये जो क्लेम है उसके बाद वायरल हो गए। चाइना ने भी सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को खूब चलाया, अपोजिशन के द्वारा भी कई सारे स्टेटमेंट इस चीज के ऊपर दिए जा रहे हैं, एंड इट इज लिटरली एन एम्ब्रेसमेंट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर इंटायर ग्लोबल साउथ। क्योंकि देखो AI इम्पैक्ट समिट है, ये कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर होने वाली समिट नहीं है, या फिर कोई छोटा मोटा एग्जीबिशन नहीं है, ये ग्लोबल लेवल की समिट है जो इसके पहले पेरिस में हुई थी, साउथ कोरिया में हुई थी, और यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इंडिया के अंदर ये जो समिट है ये बेसिकली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करती है। ये इंडिया ने खुद कहा है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल साउथ, के ग्लोबल साउथ भी इनोवेट कर सकता है। यहां पर जो एम्ब्रेसमेंट है वो पूरे ग्लोबल साउथ को किया गया है कि भाई हम बस दिखा इनोवेशन अपना रहे, बट है किसी और का, उस तरीके की चीज जो कि हमेशा वेस्टर्न वर्ल्ड क्लेम करता है, उसी चीज को यहां पर एक प्रूफ के रूप में शो कर दिया। और इवन जिन लोगों के सामने शो किया, ये AI इम्पैक्ट समिट के अंदर दुनिया भर के बड़े लीडर, CEOs ये आ रहे हैं। इवन इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस समिट को अटेंड किया है। भूटान, बोलीविया, ब्राजील, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, गुआना, कजाकिस्तान, लिंचेस्टीन, मॉरिशियस, सर्बिया, इन देशों के टॉप लीडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, दे आर अटेंडिंग दिस समिट। 20 अलग अलग देशों के लीडर्स इस समिट को अटेंड कर रहे हैं। एंड व्हाई दे आर अटेंडिंग दिस समिट इन इंडिया? बिकॉज दे बिलीव इन द इनोवेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज दे बिलीव कि इंडिया आने वाला AI सुपर पावर है, इसलिए ये लोग अटेंड कर रहे हैं। और यहां पर हम क्या शो कर रहे हैं? यहां पर हमारी एक यूनिवर्सिटी शो करती है चाइनीज रोबोट को। किसी और का रोबोट होता ना, एक बार को जर्मनी का होता, जापान का होता, तो शायद में इतना ब्रूटली साउंड नहीं करता। बेसिकली चाइना जिसके साथ में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना जिसको खिलाफ हम क्या कहना है कि वी आर द रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना, चाइना को हटाओ, इंडिया प्रोडक्ट लाओ, हम यही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं पर कर तो नहीं।
चाइना के रिप्लेसमेंट के रूप में न केवल इंडिया अपने आप को पेश कर रहा है बल्कि वर्ल्ड इंडिया को देखता है। जहां पर अमेरिका इंडिया के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है, चाइना को हटा रहा है। जहां पर चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो की जा रही है कि चाइना को हटाओ, जो सप्लाई चेन है वो दूसरे देशों के अंदर लेके आओ, और इंडिया कह रहा है कि इंडिया में लेके आओ, वी आर द वंस जो चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उसी चाइना के रोबोट्स को इंडिया के अंदर दिखा के हम क्या कह रहे हैं कि वी आर नॉट इनोवेटिंग, इनोवेशन इज बेसिकली डन बाय चाइना, और हम उसको शो कर रहे हैं। ये जुगाड़ मेंटालिटी हालांकि इंडिया के अंदर कई सारी जगहों पे देखने को मिलती है जहां पर दूसरों के प्रोडक्ट अपने रूप में दिखा दिए जाते हैं, बट ये जुगाड़ मेंटालिटी की वजह से इंडिया के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये अधिकतर ताक पे रहता है। फैक्ट और डाटा की बात करूं तो पेटेंट के मामले में चाइना हमसे वे बियॉन्ड आगे, क्योंकि फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं है, फोकस जो है वो पीआर पे, फोकस जो है वो फेमस होने पे है। वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऐसी कंडीशन में चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ पर दिखाना इज लिटरली एन एम्बेरसमेंट फॉर इंडिया। ठीक उस समय पर जिस समिट के अंदर इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं, द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेदर इंडिया इनोवेट्स, द क्वेश्चन इज हु विल इनोवेट विद इंडिया। फ्रांस वॉन्ट टू बी हियर, फ्रांस इजंट लिविंग। जय हो। ग्लोबल वर्ल्ड इज शोइंग द कॉन्फिडेंस, बट वी गलगोटिया यूनिवर्सिटी खास रूप से मैं कहूँगा कि उनकी एक गलती की वजह से इंडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, अगर आपको स्टडी मटेरियल साथ में चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, ये सब कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर। और अगर उसके अंदर भी आप SRC10 कोड लगा दोगे ना तो आपको फ्लैट 55% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 18 महीने और उससे ज़्यादा तक का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको CSE अश्योर में मिलेगा। मतलब अगर आप 18 महीने से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि आपका सिलेक्शन करवाना हमारी गारंटी है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी बैचेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आगाज़, प्रारंभ और न्यू के रूप में आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्म जो है वो ऑलरेडी आ चुका है UPSC CSE का। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर देगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।